वज़ीर इत्तलात तथा तारट के सुहेल आफरीदी पर संगीन इल्ज़ामात। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इश्तिहारी वज़ीर आला को लाया जा रहा है। सुहेल आफरीदी को दहशत गर्दी की सहूलतकारी के लिए लाया जा रहा है। PTI का इंतशारी टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। जेल में बैठा शख्स दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ का पंजाब का सिंडिकेट कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी PTI ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया। बैरिस्टर गोहर की पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने वाली खबरों की भी तरदीद। कोई इस तरह के कोई शदीद इख्तलाफात तो पहले भी नहीं थे। हमारे मुख्तलिफ जमातें हैं और अपनी अपनी जमात का एक नुक्ता नज़र होता है, तो छोटा मोटा ये हो जाता है। आज क्या प्लानिंग है? आज बाइकआउट होगी? नहीं, बाइकआउट तो कोई भी नहीं करना। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात खत्म। साबिक वज़ीर आज़म की तस्दीक। परवेज अशरफ ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर जमात का नुक्ता नज़र भी मुख्तलिफ होता है। छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली से बाइकआउट नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ने आज रूटीन की मीटिंग की है। सदर ममलकत से वफाकी वजीर आके मिलते हैं तो परेशानी है, उसमें कोई हैरत की बात तो नहीं होनी चाहिए। सिंध के अंदर कच्चे के इलाके डूबे, उसके अलावा बंद सारे महफूज रहे और फ्लड की वो सिचुएशन नहीं बनी जो अल्लाह न करे जो 2022 में हमारे साथ बनी थी। तो उस हिसाब से जो भी नुकसान होगा हम उसकी डिटेल्स देंगे। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़रा की मुलाकात पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इरसा को ख़त्म करने से मुतालिक इल्म नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सैलाब में कच्चे के इलाके डूबे हैं, बाकी सब कुछ महफूज रहा। इससे पहले तकरीब से किताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शोबा सेहत में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं, आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। निजी शोबा मुआशी तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। गजा में 2 साल बाद सीज फायर का ऐलान। फलस्तीन में जश्न का समा। जंगबंदी की खबर सुनते ही फलस्तीनियों में उम्मीद की लो जल उठी। तबाहशुदा इलाके, हस्पताल, स्कूल और बेघर खानदान आलमी तवज्जो के मुंतज़िर। माहिरीन का कहना है कि फलस्तीनियों को अपनी ज़िंदगी दोबारा तामीर करने का बहुत बड़ा इम्तिहान दरपेश होगा। दूसरी जानिब मुआहिदे के बावजूद गजा सिटी और शुमाली गजा में कई धमाकों और फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में अमन मुआहदे का खैर मकदम। बोले कैदियों का तबादला बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए। गजा में फौरी इमदाद की फराहमी शुरू की जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म किया स्टॉमर का भी मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि गजा अमन मुआहदे पर अब मुकम्मल और बिला ताख़ीर अमल दरामद होना चाहिए। गजा के लिए इंसानी इमदाद पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। हमास की जानिब से कहा गया कि सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत काफ़ी नहीं, इसराइल को जंगबंदी समेत तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। इंसानी इमदाद के लिए रुकावटें खत्म करने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप को खराज तहसीन। कतर, मिस्र, तुर्किया की क़यादत की कोशिशों की भी तारीफ की। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि गजा मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के क़याम का तारीखी मौका है। फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन, जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने अपने पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तुपट तक पाक इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों के हार भी पहनाए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गुज़िश्ता हफ्ते सियोनी फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। वो फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए जाने वाले काफ़िले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का हिस्सा थे।
PTI के मुश्किलात में इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बलीज में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार देने से पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली। कौमी असम्बली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के पार्टी पोजीशंस असर नो तरतीब। नई फहरिस्तें भी जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदियों का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब भर में 12 अक्टूबर तक तमाम ज़रूरी नक्शरात और दीगर तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। 13 से 31 अक्टूबर तक बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त मुरतब की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात 1 नवंबर को होगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 16 नवंबर तक दायर किए जा सकेंगे। एतराज़ात 1 दिसंबर तक सुने जाएंगे। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी होगी। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जारी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की इनिंग्स का खात्मा। साबिक वज़ीर आला PTI अरकान असम्बली के एजाज़ में शाइया देंगे। तमाम अरकान को दावतनामे भिजवा दिए गए। अली अमीन गंडापुर की जगह खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला नामज़द। सुहेल आफरीदी 2024 के इंतखाबात में पहली बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर आला गंडापुर के मुआवन ख़ुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स रहे। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल आफरीदी को वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। अरसा दराज तक इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन KP के सदर रहे। सुहेल आफरीदी PTI की मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। अली अमीन गंडापुर का सुहेल आफरीदी की भरपूर हिमायत का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। देराबन में झड़प के दौरान 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर सिप्तैन हैदर भी शहीद। चकलाला गैरिसन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आला फौजी सिविल अफसरान और शहीद के अहल खाना की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, फितनल खारिज या किसी भी गलत नज़रियात रखने वाले गिरोह को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे शहदा का खून इंतशार फैलाने वाले हर एजेंट को शिकस्त देने के लिए है। शहदा का खून पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को तक़वियत देता है। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद अफसर के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, मेजर सिप्तैन हैदर ने वतन के दिफा में अपनी जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की है। बलोचिस्तान में हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज बंगलजई के इंकशाफात। कहा, कल अदम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग की जाती है। बैरून मुल्क एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट करती हैं। झूठ का सहारा लेकर आवाम को गुमराह किया जाता है। आज़ादी का झूठा बयानिया बनाया गया। दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की ज़हन साजी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चाहते ना चाहते हुए भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया, मौजूदा बेंच अपनी दायरा इख्तियार पर कैसे फैसला करे। इन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए जिनकी 26वीं आईनी तरमीम के बाद तरक्की हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम से कब्ल के हैं, क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशल इख्तियारात को देखना है तो आर्टिकल 191A को नहीं देखना। क्या फुल कोर्ट तरमीम की मौजूदगी में तश्कील हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क किए, अगर आर्टिकल 191A को नज़रअंदाज कर दें तो हम अदालत में बैठे ही क्यों हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा, हमने गालियां भी बहुत खाई हैं। वकील हामिद खान, मुनीर ए मलिक के दलाइल मुकम्मल। आबिद जुबैरी 13 अक्टूबर को भी दलाइल जारी रखेंगे।